बेवकूफ़ को बेवकूफ़ क्या बनाए। दोस्तों, आज जब आप प्लान दिखाने, प्रोडक्ट दिखाने, लोगों को समझाने और बताने जाते हैं कि आप भी इस सिस्टम कनेक्शन को अपने जीवन में लाएं और कामयाब होएं और अमीर होएं और पैसे की समस्या जीवन से दूर भगाएं, तो दोस्तों लोग आपको सुनने को मिलता होगा कि लोगों ने तीखी मुस्कान और अजीब तरीके का मुस्कान देते हुए बोलते हैं कि यह सब जो है, यह सब चूतिया बनाने, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वो लोग बिल्कुल सही हैं। अपने तक दोस्तों, अपने जगह वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक जो जीवन में 90% लोग किया है वो सब चालाक लोग होते हैं। चालाक लोग जब जब समाज में, जब जब दुनिया में कोई नया आविष्कार, बदलाव, परिवर्तन आता है तो 90% लोग उसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि यह सब चूतिया बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का स्कीम है, धंधा है। तो दोस्तों, एक दो नहीं, हजारों लाखों उदाहरण ऐसे हमारे बीच हैं कि जो लोगों ने विरोध किया है वह लोग अपने जीवन में बहुत पछताया और बोला है कि जो व्यक्ति आगे करता है, जो व्यक्ति ऊपर जुड़ता है, वो कामयाब हो जाता है और बाकी सभी लोग नहीं होते। तो दोस्तों, आपको बता दे बेवकूफ़ बनाना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने घर में देखेंगे कि अगर घर में हमारे माता पिता अगर कोई घर, बंगला और ज़मीन खरीदे हैं, तो अगर उस पिता के 4 पुत्र हैं तो कोई भी पुत्र थोड़ा भी कम लेना पसंद नहीं करता है। एक बिस्सा ज़मीन, एक बित्ता ज़मीन के लिए भी मार काट हो जाता है। दोस्तों, वो लोग बेवकूफ़ नहीं, वो लोग चालाक लोग होते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर हमारे पिताजी लोग, हमारे दादा परदादा के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से कमा कमा के अपनी कमाई का 95 हिस्सा बाजार में लगा देते हैं, बाजार में गवा देते हैं। कोई कपड़े के दुकान पे, बर्तन के दुकान पे, किराने के दुकान पे, कहीं पे वो लगा देते हैं और बाकी जो 5% कमाई होते हैं वो सिर्फ अपने जीवन काल में 5% ही कमाई घर में, महल बंगला में और खेत में, बैंक में बचा कर रखते हैं। और हम 4 भाई जो होते हैं उस 5% बचे हुए कमाई का मार पीट काट कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो 95% कमाई है, जो बाजारों में जाता है, जो नमक, तेल, मिर्चा, हल्दी, सरफ, साबुन, कपड़ा, जूता, चप्पल, बर्तन खरीदने में खर्च हो जाते हैं और उस खर्च का बदले में जो हमें मुनाफा होता है, एक भी परसेंट मुनाफा नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई कनेक्शन और सिस्टम और कानून नहीं होता उसका सुनवाई नहीं होता। तो दोस्तों, अगर मुझे उस बीच वाले कमाई का फ़ायदा लेना है, उस नमक, तेल, सरफ, साबुन का अगर फ़ायदा लेना है, तो हमें एक कनेक्शन और एक सिस्टम से जुड़ना होगा। और वो सिस्टम कनेक्शन, जैसे आप देखे होंगे दोस्तों कि पानी का जो स्वभाव है, अगर आप कोई गिलास से पानी नीचे गिराते हैं तो पानी का स्वभाव ही है कि नीचे गिरना। अगर आप उसमें एक मशीन, एक मोटर लगा देते हैं तो वह कई बिल्डिंग, कई ऊंचाइयों, कई फीट ऊंचाइयों पे पानी ले जाने की ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उसी तरीके से एक सिस्टम है। जैसे आप देखा होगा, लोगों का विचार ही जो है वो विरोध होने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कार्ड से पैसे निकलते हैं, लोगों ने नहीं माना, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं एक कहानी से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। एक बार एक नदी किनारे एक पेड़ पे बंदर और बंदरिया का जोड़ा बैठे रहते थे। एक बार अचानक से आकाशवाणी हुआ कि जो भी बंदर और बंदरिया सुबह के 3 बजे इस नदी तालाब में
कूदेगा तो वो एक खूबसूरत सा पुरुष और महिला हो जाएगा। बंदरिया ने सुना और उसका लाभ लेने के लिए नदी तालाब में कूद गई और पूरा जो बंदर था वो हंसा और बोला कि ये कोई बेवकूफ़ बना रहा है। मैं पिछले कई साल से इस नदी तालाब में नहाया, आज तक ले बंदर से बंदर ही रहा, पुरुष बना नहीं, और आज भला ये कैसे हो सकता है। बंदर ने दिमाग लगाया और नहीं कूदा। बंदरिया ने जब ऊपर निकली तो एक खूबसूरत से जलपरी के रूप में, एक अप्सरा के रूप में बदल गई और खूबसूरत हो गई। तो उन्होंने देखा कि अरे जो मेरा साथी था वो कहाँ है। तो जैसे दोस्तों अगर हम आरसीएम में जुड़ते हैं तो जुड़ते ही हमें अपनों की याद आती है कि पहले हम अपने लोगों को कामयाब बनाएं। उसी तरह से वो बंदरिया को भी अपना याद आया कि वो कहाँ गया। तो ऊपर देखी तो पेड़ पे बंदर बैठा हुआ था और बोला कि तुम इसमें क्यों नहीं कूदे। तो बंदर ने बोला हमें लगा कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे समझे, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग आपको इग्नोर कर दे रहे हैं, तो वो लोग क्या हैं आप समझ ही चुके होंगे इस कहानी से। तो दोस्तों आपको बता दें, अपना अधिकार ले, अपना बाजार से अधिकार ले, और कोई भी अधिकार लेने के लिए आपके पास कानून होना चाहिए। क्योंकि आपको दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ चुतिया बनाने का सिस्टम है, ये जोड़ा जाड़ी का काम है, तो वो लोग इसलिए बोलते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना थोड़े समय के लिए आसान है। थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाना कुछ समय के लिए आसान है, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में से 50 जिलाओं के पुलिस को, 50 जिलाओं के वकील को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस पिछले 20 साल से दुनिया में, पूरे भारत में रन कर रही है, दिन पे दिन चौगुनी तरक्की कर रही है। तो इतने सारे राज्यों में, इतने सारे क्षेत्रों में जो पुलिस हैं, जो वकील हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं बेवकूफ़ बनाने का ये जो सिस्टम धंधा है, वो लोग जानकार नहीं है। बस यही है कि कोई भी अभागा नहीं है, बस शर्ते अभी तक वो जीवन में जागा नहीं है। तो दोस्तों आप जाएं और उसे प्रोडक्ट से उसको जगाएं, उसको सिस्टम प्लान दिखाकर समझाकर जगाएं कि तुम भी, आप एक सिस्टम लगा लो अपने घर में। आरसीएम बिजनेस राइट कंसेप्ट, मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, कनेक्शन अपने घर में लगा लो। जिस तरीके से गैस का सब्सिडी तुम्हारे खाता में आता है, तो उसी तरीके से खरीदारी का सब्सिडी तुम्हारे खाता में आएगा। और गैस के कनेक्शन को लाखों लोग को दिलाओ, तुम्हें एक भी रुपए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट को 1000 को भी दिलाओ तो अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारी वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम, धन्यवाद। जय आरसीएम।